हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बच्चा बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग के बीच क्लास 12 के अमाइन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बल अमाइन रिएक्शन। तो चलो सर देखते हैं, टाइम बिना बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग कार्बल अमाइन रिएक्शन बेटा देखते हैं। तो सर टॉपिक का नाम है कार्बल अमाइन रिएक्शन। कार्बल अमाइन रिएक्शन, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको हम एक और नाम से बेटा बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब यार ये होता क्या है, चलो सीखते हैं। देखो बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये रिएक्शन याद रखना कौन देता है। 1 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन देता है, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है। तो बहुत से लोग ये डाउट में होंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बोलने मीन्स ये क्या होता है। इसको भी पहले हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो सर यहां पे देखते हैं 1 डिग्री अमाइन क्या है। सर RNH2 RNRH RNR, ठीक है सर। आप सब लोग को पता है नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है। सर देख लो, नाइट्रोजन सर एक R का मतलब अल्काइल ग्रुप से है, मींस कार्बन आप समझो। अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट बेटा एक कार्बन, तो सर समझो वो अमाइन 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट बेटा 2 कार्बन जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। और अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट बेटा 3 कार्बन जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री को हम लोग बेटा प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, और 3 डिग्री को टर्शरी के नाम से जानते हैं। तो चलो यहाँ पे अभी वो टर्म यूज होने वाला है जिसको हमने पहले यहाँ बता दिया। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं सर ये रिएक्शन क्या होता है। अभी ये तो पता चल गया कि 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देगा। अब इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इस रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या होता है सर, चलो सीखते हैं बेटा। इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, फिर बेटा चाहे वो 1 डिग्री अमाइन सर एलिफेटिक हो, बेटा एलिफेटिक हो, या मेरे भाई एरोमेटिक हो, या एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्लोरोफॉर्म से करते हैं, किससे करते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म से करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग अल्कोहलिक KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे हम लोग को पता होना चाहिए कि सर यहां पे क्या बनेगा। सर यहां पे बनता है अल्काइल, या आप बोल सकते हो अराइल। सर आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, अल्काइल या अराइल आइसोसाइनाइड बनता है। परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अल्काइल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, अराइल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, सब कुछ बेटा बताएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ सर कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है, सब कुछ चर्चा करेंगे। बाई प्रोडक्ट बेटा बनता है KCl, उसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं। सर ये अगर आप देख रहे हो तो सर ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कंटेंट आपको हर जगह मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको नया क्या मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो चलो सर देखते हैं, फिर डेफिनेशन उसके बाद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है पहले रिएक्शन, लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। हम आते हैं रिएक्शन पे, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री तो सर सब लोग को मैं बता चुका हूं। रही बात एलिफेटिक और एरोमेटिक की, तो सब लोग को पता है, मैं आपको क्लियर करता हूं, दोनों से एग्जांपल बेटा एक सिखाता हूं। सर मैंने एलिफेटिक लिया, सर यहां पे मैंने लिया RNH2, खुद देख लो बेटा, नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक कार्बन, कंफर्म 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। इसका ट्रीटमेंट अपन लोग कर दिए क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से बेटा कर दिया। क्लोरोफॉर्म के साथ साथ हमने यहां पे लिया अल्कोहलिक KOH लिया, ठीक है। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज तो अब मैं बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीज तो अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो सर इसका ट्रिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, आपको देखो कैसे समझना है। प्रोडक्ट रटना नहीं है, रिएक्शन कितना रटोगे बेटा, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। चलो सर देखते हैं। तो आपको करना क्या है, देखना है कि क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन एटम कितने हैं। तो सर सबको दिख रहा होगा टोटल 3 है, उतना ही आपके OH के आगे उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया,
ठीक है, आगे क्या करना है चलो देखते हैं। सर जितने के हैं, जितने सीएल हैं, इनको उड़ाओ और बाहर कर दो। सर बाहर का रास्ता दिखा दिया, 3KCl बेटा बाहर हो गया। ठीक बात। अब स्टार्टिंग से यहां लिखना शुरू करो। जब आप लिखना शुरू करोगे तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि जब लिखना शुरू करोगे तो हाइड्रोजन को छोड़ते हुए लिखना है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन को छोड़ते हुए लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर मेरे को दिखा R, लिख दिया। सर मेरे को दिखा R, मैं लिख दिया। फिर देखा बेटा नाइट्रोजन, सर लिख दिया। फिर दिखा हाइड्रोजन, बेटा मैंने तो बोला ना छोड़ दो, आपने भी छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ो, फिर क्या मिला, कार्बन। फिर बेटा क्या मिला, हाइड्रोजन, मैंने बोला छोड़ दो। सर यहाँ पे सब लोग गौर से देखना, क्या 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 कि सर यहाँ पे बन गया NC। क्या बन गया बेटा, NC। सब लोग जानते हो कि अगर कहीं CN लिखा है मेरे भाई, इसको अपन लोग पढ़ते हैं साइनाइड। अगर कहीं NC लिखा हुआ मिल जाए तो बेटा इसको अपन लोग पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। तो सब लोग को दिख रहा होगा कि सर यहाँ NC बन रहा है, इसका मतलब आइसोसाइनाइड बन रहा है। R को हम बोलते हैं अल्काइल। तो सर टोटल को क्या बोलेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। इतना बात समझ में आया। आगे देखो, आगे देखो। सर टोटल, सर यहाँ पे OH के कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सर यहाँ पे 3। सर यहाँ हाइड्रोजन कितने एटम छोड़े, टोटल 2 और 1 3। तो सर सब लोग को पता है H और OH से मिलके वाटर फॉर्म होता है। तो 3H और 3OH आपस में मिलके कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, 3 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स बन के फॉर्म हो गए। ठीक है, तो सर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या बना, अल्काइल आइसोसाइनाइड बना, उसके साथ 3 मोल KCl भी बन रहा है और आपके पास 3 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग सर आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको होल्ड करो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे हमने प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन लिया, अब हम लोग सर डिस्कस करने वाले एरोमेटिक के लिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा एरोमेटिक के लिए। ठीक है, देखो सर यहां पे मैंने लिया सर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा लगा दिया NH2। खुद देख लो सर, खुद देख लो कि सर नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, 1। तो बेटा ये क्या हो गया, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। क्या हो गया, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हो गया। इसका ट्रीटमेंट मेरे भाई हम लोगों ने कैसे कर दिया, वही कहानी है सर, क्लोरोफॉर्म से। और उसका आगे सर क्या ले लिया, अल्कोहलिक 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 KOH। ठीक है सर, यहां पे ले लिया अल्कोहलिक KOH ले लिया। ठीक है, देखो क्या बनेगा। जिसको सर पहले स्टेप से नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो आप, यहां पे जरूर समझ में आ जाएगा। सर बहुत ही सिंपल है सर, क्लोरीन एटम कितने हैं, 3। जितने क्लोरीन एटम आगे मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत ही सिंपल है सर। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 3KCl निकाल के बाहर कर दो। फिर यहां से लिखना शुरू करो हाइड्रोजन को छोड़ते हुए। सर मेरे को क्या मिला, पहले बेंजीन रिंग, सर मैंने बना दिया बेंजीन रिंग। ठीक है, बना दिया। फिर बेटा क्या मिला, नाइट्रोजन, फिर मैंने ले लिया नाइट्रोजन। उसके बाद बेटा मेरे को हाइड्रोजन मिला, मैंने बोला छोड़ दो, छोड़ दिया। फिर बेटा आगे बढ़ा, सर क्या मिला, कार्बन। ठीक है, और यहां फिर हाइड्रोजन मिला, मैंने छोड़ दिया। तो आप खुद देख लो सर, अभी अल्काइल आइसोसाइनाइड बना था, उसी के साथ जब हम यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लिए तो हम लोग को क्या मिल रहा है, अराइल आइसोसाइनाइड। इसको हम फेनाइल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वही कहानी है साहब, यहाँ पे OH कितने हैं, 3, और यहाँ H कितने छोड़े हो, 2 और 1, टोटल 3। 3H और 3OH मिलके यहाँ क्या बन गया, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सर क्या है, ये सबको क्लियर हो गया कि कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या है, कैसे होगा, क्या इसमें होता है, क्या फॉर्म होता है, मैंने सबको बता दी। एक चीज और सर, ये जो आइसोसाइनाइड बेटा बन रहा है सर, इसका जो स्मेल होता है मेरे भाई, ये बहुत अनप्लीजेंट होता है, इसको फॉल स्मेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसके स्मेल से अगर बोले तो ये अनप्लीजेंट स्मेल होता है। हम स्मेल वहां पे स्मेल करके भी पता कर सकते हैं कि वहां आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा है। आगे सर देख लो, देखो एक सर छोटा सा पॉइंट बेटा और देख लो। क्या, अगर आपको सर ये तो रिएक्शन हो गया, अगर आपको डायरेक्ट आ गया सर, कभी कभी कन्वर्जेंस, ऑर्गेनिक में कन्वर्जेंस बहुत ही टफ लोग बोलते हैं, बट होता नहीं है, लोग ऐसा बना लेते हैं, माइंड मेकअप कर लेते हैं, बट आपको डरना नहीं है, वो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा बेटा। आगे के जो भी सर वीडियोस बनाऊंगा मैं सब कुछ इसमें क्लियर करूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट रिएक्शन बेटा, आपको कैसे डायरेक्ट करना है, ये तो रिएक्शन हो गया। देखो सर यहाँ पे मान लो मैंने बोला, यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ओके, और यहां पे एरो के ऊपर मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, CHCl3 के साथ KOH लिखा हुआ मिल जाए।
इतना देखते ही आपको तुरंत समझ जाना है कि सर ये रिएक्शन कहां पड़ेगा, सर कार्बोलमाइन रिएक्शन में, ठीक है, कार्बोलमाइन रिएक्शन में, ठीक है। चलो तो सर इसको कैसे करेंगे कंप्लीट, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक बेटा बता रहा हूं सर। जो अलग मिल रहा है यहाँ पे क्या सर, यहां से आप H को हटा दो, हटा दिया सर, कितना H हटा दिया 2, और यहां पे मेरे कहने पे केवल बेटा एक कार्बन को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। सर मेन प्रोडक्ट आपके सामने बन के तैयार है, क्या सर बेंजीन, सर बेंजीन रिंग को कॉपी किया, ऊपर बेटा कॉपी किया नाइट्रोजन को, 2H को हटा दिया, क्या बन गया C। आप जरा गौर से देख लो, जो ऊपर बना है वही नीचे बना है। सर मेन प्रोडक्ट मैंने बता दिया, सर बाई प्रोडक्ट तो क्या बनेगा उसका ट्रिक मैं बता चुका हूं, जो कन्वर्जेंस में काम की चीज है वो भी बेटा बता दिया। अब रही बात इसके डेफिनेशंस की बात करें तो क्या आपने पढ़ा, आपने यही पढ़ा कि जब 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म से करते हैं और KOH के साथ करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल और अराइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, जिसका स्मेल अनप्लीजेंट होता है, उसके साथ 3 मोल्स KCl बनता है और 3 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब रही बात इसको स्टेटमेंट अगर लिखने का तो कितना इजी है, सब कुछ सब लोग लिख सकते हो, क्या है, वेन प्राइमरी को बेटा मैं 1 डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है, वेन 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन इज ट्रीटेड, बेटा किससे ट्रीट करेंगे, इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एंड अल्कोहलिक KOH, देन व्हाट विल हैपन, तो हम बोल सकते हैं देन अल्काइल और अराइल आइसोसाइनाइड will be formed। तो सर अभी आपने देखा पूरे सर वीडियो में जो भी मैंने पूरा भी बताया आपको, मैंने ये बताया कि कार्बोलमाइन रिएक्शन क्या होता है, इसको एक और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, सर कैसे इसका रिएक्शन होगा, क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी बेटा बताया। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बेटा बताया कि रिएक्शंस का क्या ट्रिक है और डायरेक्ट कैसे करते हैं, डेफिनेशन भी बता दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर सर ये मेरी पहली वीडियो है, आपको सर जो भी सर इसमें कमी लगे सर प्लीज आप सजेस्ट करिएगा, हम और इंप्रूव करेंगे आप लोग के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बेटा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे सर एक एक करके रिएक्शंस में प्रॉपर बहुत अच्छे से सर आप लोग के लिए कंटेंट तैयार करके बताता रहूंगा। थैंक यू।